कमी रिकॉर्ड की गई है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजर है। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मैशतों में सरे फहरिस्त है। इसी पर बात करने के लिए मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया IRY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया, यानी अब तो आलमी जरीदे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। देखें, ये कल डेटा अपडेट हुआ है थॉमसन रॉयटर्स ब्लूमबर्ग जो है वो इंटेलिजेंस का इनफैक्ट जो कि पूरी दुनिया में गया है, और उसमें ये देखा गया है कि पाकिस्तान, आपको याद होगा तकरीबन कोई 1.25 साल पहले या 2 साल के अरसे में जो है इसमें बहुत बेहतरी आई है। और जब हम 2 साल पहले खड़े थे तो उस वक्त ये जो चांसेस होते हैं दिवालिया होने के, ये हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब जो है दुनिया भर में जो ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, जिसमें नाइजीरिया भी है, जिसमें तुर्की भी है, जिसमें और ममालिक हैं, ये हमारे एशियन कंट्रीज भी हैं, उसके अंदर इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरी, दिवालिया होने के चांसेस में सबसे ज़्यादा कमी जो है पाकिस्तान की नज़र आई है। और ये सरमायाकारों की तरफ से जो है एक इंडिकेशन होती है कि किस मुल्क में जो है वो बेहतरी हुई है और किस मुल्क में ज़्यादा स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम आया है। तो पाकिस्तान जो है ग्लोबल सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे सबसे ज़्यादा जो बेहतरी पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें हुई है। तो ये जो है इस चीज़ का सबूत है कि स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स जो हुई हैं पिछले कई महीनों में, उसका ये नतीजा है। तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बेहतरी हुई है, और ये कोई नहीं कह रहा, कोई यहाँ पे डोमेस्टिक। खुर्रम साहब, बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रिपोर्ट कितनी कारगर साबित होती है? देखें, इसकी बहुत अहमियत है ये, और ये एक्सटर्नल वैलिडेशन होती है कि जो इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं दुनिया में, अगर वो इस तरह का जो है वो डेटा दिखाते हैं तो ये डेटा की बेसिस बहुत स्ट्रांग होती हैं। और उसमें ये होता है कि जी चांसेस जो होते हैं उनकी कैलकुलेशन होती है, उनका एक हिसाब किताब होता है, और वो सरमायाकार जो है से डायरेक्ट एसोसिएट करता है। तो जितने सरमायाकार हैं दुनिया में, वो डिफरेंट मुल्कों में जाते ही इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे या इन डेटा की बुनियाद पे, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रैक करते हैं कि किस मुल्क में बेहतरी हुई है, किस मुल्क में सरमायाकारी करनी चाहिए, किस मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, किस मुल्क में जो है माशी इस्तेहकाम मजीद होगा और आगे ग्रोथ आएगी। तो पाकिस्तान उसमें डिफॉल्ट के धान से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डिफॉल्ट से लेकर मजबूत इस्तेहकाम कर वो यहाँ तक आया है, और उसमें इस तरह के डेटा में रिफ्लेक्शन अब नजर आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब IRY न्यूज़ से बात करने के लिए।